नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर का जहाँ वास है वो कैलाश पर्वत अपने आप में ही बहुत खास है। कई लोग जो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं वो इस एपिसोड को खास देखें, क्योंकि आज मैं आपसे ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो आपको अचंभित कर सकती है। ईश्वर से ही दुनिया चलती है, लय और प्रलय दोनों उनके हाथों में है, यह सोचने के लिए विवश कर देगी ऐसी आज की बातें हैं। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। इंसान भले ही गुरूर रखे कि वो चांद तक पहुंच गया, पर पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा पर्वत है कैलाश पर्वत जिस पर आज तक कोई नहीं जा सका है। अगर कोई कोशिश भी करता है तो उसे कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे हट करनी पड़ती है। कई पर्वतारोहक दल कैलाश पर जाने की विफल कोशिश कर चुके हैं। अगर उनकी माने तो कैलाश पर थोड़ी दूरी हासिल करना भी नामुमकिन है। यहाँ तक कि कैलाश पर्वत की हवाई सीमा के अंदर तो विमान या हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई यूं तो 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर से काफी कम है। फिर भी यहाँ चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश की परिक्रमा करने आते यात्रालु भी कहते हैं कि यहाँ के वातावरण में नख और बाल ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ उम्र ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ती है। गूगल के मुताबिक साइबेरिया से एक ग्रुप कैलाश पर्वतारोहण के लिए आया था। वो कुछ सीमा तक आगे तो बढ़ा, मगर उससे आगे नहीं जा पाया और कुछ ही समय में पूरे ग्रुप की जो एजिंग प्रोसेस है वो इतनी तेज हो गई कि करीब करीब 1 साल में ही पूरे ग्रुप की अवस्था के कारण मृत्यु हो गई। हिंदू शास्त्रों में कैलाश पर्वत का महत्व अलग ही है। हमारे प्राचीन भजनों में भगवान शिव को कैलाश के निवासी कहा गया है। एलोरा की गुफा में भी मिली आकृतियों में कैलाश मंदिर का शिल्प अति महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि 2200 साल पहले का मानव भी कैलाश पर्वत के बारे में जानता था। बौद्ध संप्रदाय के धर्मगुरु कहते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ ऊर्जा का और अलौकिक दिव्यता का अनुभव होता है। मौन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश का अनूठा महत्व है। माना जाता है कि कैलाश पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, अतः यहाँ चारों दिशाओं का संगम होता है और शायद इसीलिए यहाँ पर दिशा यंत्र काम नहीं करता है। कैलाश सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा इन 4 नदियों का उद्गम स्थान है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। कैलाश से थोड़ी दूरी पर 2 सरोवर है, मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों सरोवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। फिर भी राक्षस ताल का पानी ऐसा है कि इसके आसपास कोई भी पक्षी या कोई भी जीव नहीं बसता है और मानसरोवर का पानी मीठा है। परिक्रमा के समय पर्वत के दक्षिण भाग पर बर्फ से ओंकार बनता हुआ अक्सर देखा जाता है। यहाँ पर सूर्योदय बहुत ही जल्दी होता है। सूरज की पहली किरणें जब पर्वत पर गिरती है तो पर्वत की शोभा देखते ही बनती है। सुवर्ण रंग से पर्वत अभिरंजित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई बातें जो गूगल से पाई गई है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।